दोस्तों ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लेट बना रहा हूँ क्योंकि आज रात 11:50 तक आपको अपनी बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन की जो आंसर की आई है उसे चैलेंज करना है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने कर दिया होगा, कुछ लोगों को अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि कौन से आंसर सही है, हमें चैलेंज करना है या नहीं करना, किस तरह से करना है। और कई लोगों को ये भी दिक्कत हो रही है कि किस तरह से मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आंसर की आई है, प्रोविजनल आंसर की आई है, उसमें कितने क्वेश्चंस गलत है। क्योंकि जो आंसर की डीयू की है बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन की, उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत भी हैं। तो मैं आप लोगों के जो मैंने कमेंट्स पढ़े हैं उसमें बहुत सारे कुछ 11-12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आप लोगों ने कहा है कि ये गलत है, मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है, किसी ने 2, किसी ने 4, इस तरह से क्वेश्चन लिखे हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन है जिस पर मतलब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये सही है या गलत है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18, 20, 32, 33, 34, 38, 40, 69, 85, 96 और 99 ये क्वेश्चन है जिनमें बहुत लोगों को मतलब डाउट है कि शायद ये क्वेश्चन की जो आंसर की है वो गलत है। तो कुछ ये 11-12 क्वेश्चन है कुछ, तो इनमें हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, द अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल कैन एक्सर्ट इज नोन एज। तो इसमें जो आंसर की दी हुई है बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन का जो एंट्रेंस हुआ था उसमें दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल कैन एक्सर्ट इज नोन एज। ऑप्शन 1 दिया हुआ है मस्कुलर एंड्योरेंस, जो कि दोस्तों गलत है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2 मस्कुलर स्ट्रेंथ। ठीक है, ये तो बिल्कुल कॉमन चीज़ है। अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ मसल कैन एक्सर्ट, मस्कुलर स्ट्रेंथ ही आएगा। अब एंड्योरेंस क्यों कर दिया, वो गलती से हो गया होगा, तो इसे आप चैलेंज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन 18। उसके बाद है क्वेश्चन 20। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 के रेफरेंस के बारे में बता दूँ ये, क्योंकि देखिए अगर आप रेफरेंस को अटैच करते हैं किसी मतलब ऑथेंटिक रेफरेंस को, तो आप उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है चैलेंज जब आप क्वेश्चन को करते हैं। तो एक अच्छा रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं किया चैलेंज और करना चाहते हैं तो यूजीसी नेट डाइजेस्ट 3rd रिवाइज एडिशन है, प्रोफेसर एमएल कमलेश की जो बुक है, उसका वॉल्यूम 2 में पेज नंबर 1161। तो उसमें स्ट्रेंथ के बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं और थोड़ा सा स्ट्रेंथ के टाइप्स दे रखे हैं। तो वहाँ पे मतलब क्लियर हो रहा है कि स्ट्रेंथ है क्या। ठीक है, तो इसका रेफरेंस दे सकते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें भी किसी ने लिखा है कि ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग गलत है, लेकिन देखिए मुझे लगता है कि क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन है व्हाट इज वन बेनिफिट गेन फ्रॉम फिजिकल एक्टिविटी विल बेनिफिट योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इसका ऑप्शन 4 सही है, अलाउ हार्ट टू पंप ब्लड मोर एफिशिएंटली। तो मुझे लगता है ये सही आंसर है, तो यहाँ क्लेम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 32। ये क्वेश्चन गलत है, इसे आप चैलेंज कर सकते हैं। द 2024 ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड एट। 2024 के ओलंपिक गेम्स कहाँ होंगे? आंसर की में क्या दिया हुआ है? आंसर की में दिया हुआ है लॉस एंजलिस, जबकि लॉस एंजलिस में 2028 के जो ओलंपिक गेम्स है वो होने हैं। तो इसका रेफरेंस आपको इजीली मिल जाएगा, विकिपीडिया पर मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का। इसे आप चैलेंज कर सकते हैं बिल्कुल। इसका राइट आंसर पेरिस होना चाहिए। तो वो जो लॉस एंजलिस आंसर की में दिया हुआ है वो गलत है। ठीक है, और उसके बाद है क्वेश्चन 33। तो 33 में क्वेश्चन पूछा गया द डिस्टेंस ऑफ डी और शूटिंग लाइन फ्रॉम गोल इन हॉकी इज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 14.63 मीटर। तो किसी ने मेरे से कहा है कि नहीं, इसका राइट आंसर 6 होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सही आंसर है और ये आप विकिपीडिया पर भी चेक कर सकते हैं। तो इसे चैलेंज करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर 33 को, ये सही आंसर है। और उसके बाद क्वेश्चन 34, VO2 मैक्स इज रिलेटेड टू। VO2 मैक्स इससे रिलेटेड है, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, एरोबिक कैपेसिटी। बिल्कुल सही है, ये चैलेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल सही है ये। और क्वेश्चन नंबर 38 है, हु इज द इंटरिम प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ ICC। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो इंटरिम प्रेसिडेंट या चेयरमैन है वो कौन है? इसका आंसर दोस्तों गलत है। ये क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन 1 सही दिया हुआ है, मनोहर शशांक मनोहर ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, लेकिन राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए? ऑप्शन 4 होना चाहिए, इमरान ख्वाजा। तो इसका भी रेफरेंस इजीली आपको मिल जाएगा विकिपीडिया से। विकिपीडिया पर दोस्तों मतलब विकिपीडिया एक ऑथेंटिक रेफरेंस, अगर आप उसे रेफरेंस की तरह यूज़ करेंगे तो वो ऑथेंटिक माना जाएगा, है ना। तो विकिपीडिया का रेफरेंस आप दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा इमरान ख्वाजा। ये भी चैलेंज कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 40 है, द हॉस्पिटैलिटी कमेटी इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इज फॉर। ये भी कुछ लोगों को डाउट है कि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन दोस्तों मुझे तो ये क्वेश्चन सही लग रहा है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 दिया हुआ है, अरेंज फॉर अकोमोडेशन एंड फूड। और मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों ये सही आंसर है। ठीक है, तो इसे चैलेंज करने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 69, अ फ्रैक्चर वेयर बोन ब्रेक्स इनटू मल्टीपल फ्रेगमेंट्स विच आर ड्रिवन इनटू ईच अदर इफ। ये भी दोस्तों मुझे सही लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं लग रहा है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन 1 दिया हुआ है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, ये सही है। तो चैलेंज करने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, साइकोलॉजी मीन्स। तो ये भी सही है, कुछ लोगों को इसमें भी डाउट है कि ये गलत है, तो ये भी क्वेश्चन सही है। इसका ऑप्शन 2 आंसर होगा, स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो ये तो 100% बिल्कुल सही है, कोई ज़रूरत नहीं है इसे चैलेंज करने की। और क्वेश्चन नंबर 96, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन अगर किसी क्वेश्चन में है तो वो इसी क्वेश्चन में है। क्वेश्चन क्या है, इन कबड्डी 1 पॉइंट स्कोर्ड इफ प्लेयर क्रॉस द लाइन इन कोर्ट नोन एज। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है राइट आंसर, वो दिया हुआ है बॉक लाइन, लेकिन ये गलत है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बोनस लाइन होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जब मैंने भी पढ़ा था तो मुझे लगा कि इसका राइट आंसर मिड लाइन होना चाहिए, लेकिन देखिए मिड लाइन तो गलत ही है जो मैं सोच रहा था। तो राइट आंसर इसका बोनस लाइन ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब बोनस लाइन को कोई प्लेयर क्रॉस करता है जब भी जाके उसे 1 पॉइंट मिलता है ना, बॉक लाइन पे तो पॉइंट नहीं मिलता। तो ये इसका राइट आंसर बोनस लाइन ही होना चाहिए। रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की 2017 की रूल बुक है। मुझे लेटेस्ट रूल बुक नहीं मिल पाई, तो 2017 की रूल बुक है, उसमें पेज नंबर 9 पे जो पॉइंट नंबर 53B दे रखा है, तो उससे ये क्लियर हो रहा है कि बोनस लाइन ही इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 96 का। ठीक है, तो ये एक ऑथेंटिक रेफरेंस हो सकता है, अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का पेज नंबर 9, 2017 की रूल बुक है, पेज नंबर 9 पॉइंट नंबर 53B में देख सकते हैं, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं खुद भी एक बार। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन इज कॉल्ड। इसमें भी कुछ लोगों को डाउट है, लेकिन दोस्तों ये सही आंसर है इसका। ऑप्शन 4 वाइटल कैपेसिटी दे रखा है, तो ये सही आंसर है। ठीक है, इसे चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो कुछ मैंने क्वेश्चन आपको बताए, इनमें से जिन क्वेश्चन में डाउट है मुझे तो 4 क्वेश्चन ऐसे लगे जो कि गलत हैं मेरे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 32, क्वेश्चन 38 और क्वेश्चन नंबर 96, ये क्वेश्चन गलत हैं जिन्हें आपको चैलेंज करना चाहिए। और मोस्टली आप सभी लोगों ने चैलेंज कर भी दिया होगा। कुछ लोगों को डाउट है कि हमें चैलेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर किसी एक इंडिविजुअल ने भी चैलेंज क्वेश्चन को करा है और वो चैलेंज उसका सही होता है मतलब, तो सभी को उसके मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने वो आंसर करा था। जैसे मान लेते हैं कबड्डी वाले में जिन लोगों ने बोनस करा था, जब वो बाद में प्रूव हो जाएगा कि भाई बोनस ही इसका सही आंसर है, तो जिन जिन लोगों ने बोनस पर टिक करा था सभी को मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि जिसने चैलेंज करा है उसी को मार्क्स मिलेंगे, उसे तो मिलेंगे ही, और उसके जो 200 रुपीज़ हैं वो भी रिफंड हो जाएंगे, और बाकी जिन लोगों को उस पर मार्क्स नहीं मिले थे उन्हें मिल जाएंगे। तो कटेंगे भी बहुत लोगों के, जिन लोगों को अब उस पर मिल गए हैं, मतलब गलत वाले पर अब मिल गए हैं, उनके मार्क्स भी कटेंगे, तो ऐसा भी होगा, है ना। और हाँ, एक क्वेश्चन दोस्तों और टेनिस का था कोई सा, अभी मैंने इसमें शायद लिखा नहीं है वो टेनिस वाला, तो टेनिस वाला भी शायद गलत था, एक बार देखना पड़ेगा। चलिए मैं कमेंट में पिन कर दूंगा इस वीडियो को खत्म होने के बाद, तो वो आप देख लीजिएगा। कोई मतलब कुछ था, शायद बॉल का वेट था या रैकेट का वेट था, तो वो मुझे ध्यान नहीं है, देख लीजिएगा एक बार आप, तो उसका भी विकिपीडिया पर रेफरेंस आपको मिल जाएगा। मैं बता दूंगा इस वीडियो के उसमें कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा मैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये चीज़ है, 4 क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग गलत हैं, और वो टेनिस वाला शायद गलत है। अभी मुझे कन्फ्यूज़न है कि वो कौन सा क्वेश्चन था, देख लीजिएगा एक बार आप। ठीक है, तो ये तो हो गए दोस्तों क्वेश्चन की बात। आप चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं, और वैसे बहुत लोगों ने चैलेंज कर दिया होगा शायद, लेकिन शायद के चक्कर में मत रहिए, हो सकता है कोई सा क्वेश्चन गलत हो, किसी ने भी वो चैलेंज ना किया हो, तो आप अपनी तरफ से चैलेंज करिए 100% अगर आप श्योर हैं, और आपको अगर सही आंसर होता है तो आपके 200 रुपीज़ भी रिफंड हो जाएंगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों, कई लोगों को कन्फ्यूज़न है कि भाई हमें हमारी जो आंसर की है वो तो आ गई है, लेकिन मार्क्स किस तरह से कैलकुलेट करने हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए बिल्कुल आसान तरीका है मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं आपको। मान लेते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। अब मान लेते हैं आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिनमें से आपके 50 क्वेश्चन सही थे, तो आपको क्या करना होगा, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करना है आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। 50 × 4 कितना हो गया, 200 हो गया, 200 हो गया 50 × 4, है ना। तो उसमें से आपको क्या करना है, 50 × 4 200 हो गया। अब आपको क्या करना है, आपके कितने क्वेश्चन गलत थे, आपने 90 अटेम्प्ट किए, 50 सही थे, तो गलत कितने हुए, 40 गलत हुए। अब जितने गलत क्वेश्चन हैं आपके 40 गलत हैं, तो -40 कर देना है आपको उस 200 में से।
तो 200 में से -40 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। इसका मतलब कि आपके 160 मार्क्स हैं। अगर आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें से 50 सही थे, 40 गलत थे, तो आपके कितने मार्क्स होंगे, 150 मार्क्स होंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 है। अब 1/4 का क्या मतलब है, 1/4 का मतलब है कि भाई आपके अगर 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन पूरा कट जाएगा, सही क्वेश्चन के भी मार्क्स आपके कट जाएंगे। ये है 1/4 का मतलब। तो इसे हम दूसरी तरह से अगर समझें तो हर गलत क्वेश्चन पर -1 मार्क्स आपको मिलेंगे। बात तो एक ही है, कहने का मतलब तो यही है कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो -1, 4 क्वेश्चन गलत होता है तो -4, है ना। तो सिंपल तरीका है। एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं आपने 80 क्वेश्चन करे, आपके 60 क्वेश्चन सही थे, ठीक है, 80 करे आपने, 60 सही थे, 20 गलत थे। 20 आपने अटेम्प्ट नहीं करे। जो अटेम्प्ट नहीं करे उन पे तो आपके 0 हैं, वो तो खत्म। जो आपने अटेम्प्ट करे 60 सही थे, आपको क्या करना है, 60 × 4 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, 240 आपने याद रखिएगा कि ठीक है 240 है। अब गलत कितने थे आपके, 20 गलत थे, क्योंकि आपने 80 करे थे जिनमें से 20 गलत थे, 60 सही थे। तो आपको क्या करना है, 240 में से 20 को माइनस कर देना है, कितना बचा, 220 बचा। तो इसका मतलब आपके 220 मार्क्स होंगे। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है मार्क्स को कैलकुलेट करने का। जितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसके 4 से मल्टीप्लाई करनी है आपको, और जितने आपने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो आपको उसमें से माइनस कर देना है, आपके मार्क्स निकल करके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका है दोस्तों मार्क्स कैलकुलेट करने का।